तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा के एंगल्स को देखने वाले हैं। साइन में जाने पर, कॉस में जाने पर उनका क्या क्या वैल्यू आएगा। आज के लेक्चर में यही आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था। जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा। 4 फॉर्मूला मैंने बताया था। यदि आपने कल का लेक्चर मिस कर दिया है तो पहले जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। साइन ए प्लस बी, वो चारों फॉर्मूला मैं आज फिर से लिख रहा हूँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके कैसे किसी भी वैल्यू का, जैसे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो वो क्या होगा उसका वैल्यू, ये निकालेंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चर्चा होगी आज। चर्चा 180 डिग्री माइनस थीटा पर है। तो यदि हम बोले साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे यदि हम लोग को नहीं पता है तो देखिए, पता करने का तरीका है, ये आपको साइन ए माइनस बी दिख रहा है, ए 180 डिग्री और बी थीटा। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन 180 डिग्री होता है 0। यदि आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए भी आपको पिछले ही लेक्चर में जाना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल वहां देखिए, उसमें मैंने ये चीज आपको बताया। 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया आपका 0 और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस साइन। तो 0 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, साइन। मतलब यदि हमको साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है तो वो वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होगा। समझ में आई बात? चलिए, अब यदि हम लोग cos 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है तब क्या करेंगे? cos 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए, ये आपका cos a माइनस बी ये दिख रहा है, इसका फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डाला। तो cos 180 डिग्री -1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 180 0 इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा प्लस 0 बराबर माइनस कॉस थीटा। मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव में कॉस थीटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे सो पता चला।
अब बात कर लेते हैं हम लोग tan का। tan 180 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 180 कितना होता है, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस थीटा बाई cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और हमको इसका वैल्यू पता है, sin 180 क्या हुआ, sin 180 माइनस थीटा, ये हो गया sin थीटा, नीचे वाला हो गया क्या cos थीटा, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ tan थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आ रहा है समझ में। चलिए, तो साइन समझ में आया, कॉस समझ में आया, टेन समझ में आया। अब आगे के तीन फंक्शन जो कि है कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा? तो कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा का क्या मतलब, 1/sin 180 डिग्री माइनस थीटा। और sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ cosec 180 माइनस थीटा क्या हो गया, 1/sin 180 माइनस थीटा। तो 1/sin 180 माइनस थीटा क्या मतलब, 1/sin 180 माइनस थीटा sin थीटा। तो ये कितना के बराबर हो गया, cosec थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू cosec थीटा। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा सेक। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/cos 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। तो 1/cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ सेक थीटा। उसके बाद और आगे बढ़े तो आया हमारे पास cot 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, 1/tan इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 1/tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ cot थीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। sin 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया sin थीटा, ठीक है। cos में माइनस cos, tan में माइनस tan, cosec में ये cosec ही रह गया, sec में माइनस sec एंड cot में माइनस cot। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में था, तो sin और cosec सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव आया और बाकी सब निगेटिव आया। समझ में आ गई बात? अब यदि हम लोग बात कर लें 180 डिग्री प्लस थीटा की, इसकी बात कर लें 180 डिग्री प्लस थीटा की, तब क्या होगा, तब थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तब थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होगा, अब हम लोग उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो फिर हम लोग अब a प्लस बी वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो साइन 180 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो साइन 180 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा वाला, ये है cos 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos 180 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 180 इंटू साइन थीटा। तो ये cos 180 का वैल्यू -1 इंटू कॉस थीटा और प्लस ये टर्म पूरा 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉस थीटा।
समझ में आया? इसका वैल्यू आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब चलते हैं tan 180 डिग्री प्लस थीटा में। देखिए tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका? sin 180 डिग्री प्लस थीटा बाय cos 180 डिग्री प्लस थीटा। तो sin 180 प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है और ये माइनस कॉस थीटा है। ये क्या हो गया? tan। क्या हो गया ये? tan थीटा। समझ में बात आई? बिल्कुल आई। अब चलते हैं कॉसेक पर। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 1/sin 180 डिग्री प्लस थीटा तो बराबर माइनस 1/sin थीटा तो बराबर माइनस कॉसेक थीटा। तो ये आपका क्या हो गया? माइनस कॉसेक थीटा। अब सेक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos 180 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/cos थीटा मीन्स माइनस सेक थीटा। क्लियर है? अब सबसे लास्ट जो है हमारा cos थीटा। तो ये हो गया 1/tan 180 प्लस थीटा तो ये 1/tan थीटा। यहाँ से वैल्यू ली ये वाला तो बराबर cos थीटा आ गया। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव था तो उस टाइम उस वाले का जो भी 180 माइनस थीटा निकला वह पॉजिटिव आया। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो है ये हमारा होता है पॉजिटिव। तो इसलिए tan वाले का जो फॉर्मूला आया वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग जानेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में और 360 डिग्री माइनस थीटा।